Yes, good afternoon, everyone. This is a fast track revision of your favorite chapter, buyback, जो accounts, audit, law, हर सब्जेक्ट को आपका इंपैक्ट करता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो बाईबैक क्यों करती है कंपनीज, ये 3 रीजंस आपको स्लाइड्स पर भी दिखाई दे रहे होंगे. हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था that buyback is one of the techniques to prevent hostile takeover. It helps to increase the EPS and आपकी कंपनी के पास आइडल फंड्स है, सॉल्वेंट पोजीशन है, तो इस टाइप के हथकंडों का वो इस्तेमाल करके अपने प्रमोटर्स के होल्डिंग को और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं. ओके, तो बाईबैक करने के लिए सबसे पहले आपको अगर मैं टेक्निक याद दिलाऊं कि अगर प्रोविजंस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बाईबैक, अपने आप से क्वेश्चन करो कि अकाउंट्स रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या हैं, फिर वो लॉ रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से हैं. तो देखो, अकाउंट्स रिलेटेड प्रोविजन में आप सोर्सेज ऑफ बाईबैक पर फोकस करोगे और उसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोसीड से आप इक्विटी का बाईबैक कर सकते हो, बट इक्विटी शेयर्स के प्रोसीड से आप इक्विटी शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकते. और ऐसे भी सेक्शन 68 इज फोकसिंग ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. सोर्सेज के अलावा एक अकाउंटिंग पॉइंट जो अकाउंट्स टीचर से भी सुना होता है आपने, दैट इज आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को मतलब बाईबैक जो होगा वो सिर्फ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का ही हो सकता है. ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक. एक और चीज जो आप अपने अकाउंट्स टीचर से सुनते हैं, इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम बाईबैक जो आप कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की, दैट इज 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल. और बाईबैक के समय क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है जो एग्जिट कर रहे होते हैं, द अमाउंट विच यू कैन यूज दैट इज 25% ऑफ द कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स plus securities premium. Okay, because securities premium is also used for buyback. और एक चीज और याद रखना कि बाईबैक उतना मत कर लेना कि बाईबैक के बाद तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब हो जाए. सो पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन बी मैक्सिमम 2:1. सिर्फ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो कि एनबीएफसी हैं और जिनका काम एनबीएफसी का है, एंड हाउसिंग लोन जो फाइनेंस का काम है, वो वाले जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन वहां पर डेट इक्विटी 6:1 भी हो सकता है. तो ये सारे अकाउंटिंग टीचर्स, अकाउंट्स टीचर्स भी आपके संग डिस्कस करते हैं. मैं नया आपको क्या फोकस करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लीगल पॉइंट्स का देखें, एओए में पावर टू बाईबैक होना चाहिए. स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट लगता है बाईबैक में, क्योंकि बाईबैक वाला पॉइंट वन ऑफ द आइटम्स था सेक्शन 110 के अंदर. अगर आपकी पब्लिक कंपनी मोर देन 200 मेंबर्स है, या अगर आपकी बड़ी पब्लिक कंपनी है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में बाईबैक अगर करना है ओनली एसआर इन जीएम, पब्लिक कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर्स एसआर इन जीएम से बाईबैक बोर्ड रेजोल्यूशन से भी हो सकता है. अकाउंट्स टीचर बोल रहे थे हाँ, अगर बाईबैक में अगर आपका जो खर्चा है दैट इज अप टू 10% ऑफ द कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बाईबैक बीआर से भी कर सकते हैं. सर ठीक है, काम करता हूं मैं, अभी 10% बीआर से कर लूंगा, 1 महीने बाद फिर ले आऊंगा. अभी जुलाई में ला रहा हूं, अगस्त में फिर ले आऊंगा, और अब जो एक्सीड हो रहा है मैं एसआर से कर लूंगा. आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नो बाईबैक ऑफर फॉर 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक. ओके, यानी इनडायरेक्टली 1 साल में एक ही बार बाईबैक आ सकता है. और साहब ये भी बोलना चाहते हैं बाईबैक जो हम करेंगे वो 25% तक हो सकता है. यस, बट व्हाट, याद रखिएगा, अगर एक बाईबैक के कई मोड्स होते हैं. टेंडर ऑफर मेथड बोलते हैं, जहां लेटर ऑफ ऑफर ईच शेयर होल्डर को दिया जाता है. ओपन मार्केट मेथड, और ओपन मार्केट में वी हैव बुक बिल्डिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज. सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर मैं लिस्टेड कंपनी के बाईबैक की बात करूं, और लिस्टेड कंपनी अगर ओपन मार्केट से बाईबैक की बात करे, तो फिगर आपने क्लास में पढ़ा था, ये फिगर कुछ और हो जाता है. तो समझ गए, लिस्टेड कंपनी सर ओपन मार्केट से 15 कर लेगा और टेंडर ऑफर मेथड से 10 कर लेगा. जुलाई में ले आऊंगा ओपन मार्केट वाला, और बाद में अगस्त में ले आऊंगा टेंडर ऑफर वाला. नहीं ला सकते. सर क्यों, मेरे को 15 तो यहां अलाउड है ही, फिर भी अब 2 बाईबैक ऑफर्स ला ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर फिर से वो लाइन नजर आ गई कि आपको ये अलाउड नहीं है. ओके सर, उसके बाद बायबैक के पहले SH9 में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है. डिटेलिंग हमने की थी, जिसमें डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं आने वाले 1 साल तक कंपनी सॉल्वेंट ही रहेगी. पोस्ट बायबैक में रजिस्टर ऑफ बायबैक, रिटर्न ऑफ बायबैक, extinguishing the security certificates, all these things seen, and buyback कंप्लीट हो जाना चाहिए. और रेजोल्यूशंस जो आपने पास किए थे उसके 1 साल के अंदर बायबैक कंप्लीट भी हो जाना चाहिए. पोस्ट बायबैक में रजिस्टर, रिटर्न्स, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स. एंड एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने बायबैक किया है, ओके, तो आप वापस सेम काइंड ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है मैंने कैसे मार्किंग आपको एनालाइज करवाया था, सेम काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स नेक्स्ट 6 महीना के अंदर नहीं ला सकते.
पर एग्जाम में केस स्टडी आएगा, वहां आप देखोगे 4 महीना बाद ही आया है, पर वो एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ रहे होंगे। आप स्वेट इक्विटी लेके आए हो, ला सकते हो। आप बोनस लाए हो, ईसॉप लाए हो, ला सकते हो। आपके पहले से राइट्स इश्यू एक्सेप्शन में नहीं है, बोनस, स्वेट इक्विटी, ईसॉप एक्सेप्शन में है। आपके पहले से कोई डिबेंचर्स या वारंट्स इशू हुए हुए थे और उनका टाइम ऑफ कन्वर्जन अभी पड़ रहा है, दैट कैन बी कन्वर्टेड विद इन दीज 6 months ऑल्सो। ओके एवरीवन, तो ये चीज बहुत ध्यान रखने लायक है। यहां पर लोग एमसीक्यू में भी फंसेंगे, और ये विद इन 6 months में लोग 1 year टिक करके आते हैं। सर आप बताया था ना 1 साल तक अलाउड नहीं है, वो था बाईबैक के 2 स्कीम्स आप 1 साल के अंदर नहीं ला सकते। ये है एक बार बाईबैक करने के बाद फिर से आप फ्रेश इशू 6 महीना के अंदर नहीं ला सकते, बट दीज आर दी एक्सेप्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ। ओके, उसके बाद यहां पर हमने देखा था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये जो इम्प्रिजनमेंट लगता था, ये इन चीजों का कंप्लायंस नहीं होने से दैट इम्प्रिजनमेंट हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू पिक्चर। उसके अलावा एक और पोस्ट बायबैक कंप्लायंस, जितना का आप बायबैक करते हैं उतने का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच यू बॉट बैक, फेस वैल्यू उतना आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। और कंफ्यूज करने के लिए तुमको एग्जाम में बाईबैक प्राइस भी दे देगा, मार्केट प्राइस भी दे देगा और फेस वैल्यू भी दे देगा, तो तुमको लगेगा मेरा तो बाईबैक प्राइस जितना का हुआ उतना मुझे ट्रांसफर करना है, बट याद रखना इट इज फेस वैल्यू। प्रोहिबिशन फॉर बाईबैक, कोई कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाईबैक अपने ही सब्सिडरी थ्रू सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं कर सकती है, या कंपनी का अगर डिफॉल्ट चला हो इन द रीपेमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। सही क्या है, दी डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन, टर्म लोन्स का रीपेमेंट या इंटरेस्ट। सर डिफॉल्ट चला था, सर सबका एक पास्ट होता है, सर डिफॉल्ट ठीक हुए 2 साल हो गया, अब आप क्या सुना रहे हैं, 3 साल तक सुनाऊंगा। डिफॉल्ट रेक्टिफाई किए हुए 3 साल पार हो जाने चाहिए। इट्स अ वेरी पॉपुलर केस स्टडी एज वेल एज एमसीक्यू। सर एक दिन तो मैंने 5 years पढ़ा था, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के रूल्स में एक क्लॉज आता है, वहां पर 5 years रेक्टिफाई किए हुए होना चाहिए था, पर यहां पर 3 years है। ओके, तो सब याद कैसे करेगा कौन सा बाईबैक में 3 है या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में 5 years था, कहां पर क्या था। एक गंदा टेक्निक याद रखना, बाईबैक स्पेलिंग छोटा, या 3 years का हम लोग लेखा जोखा देखते हैं। या आपकी कंपनी ने अगर सेक्शन 92, 123, 127, 129 ये सब का उल्लंघन किया है, तो याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में भी आप नहीं ला सकते बाईबैक। तो ये इनका नंबर्स भी याद रहना चाहिए। श्योर एवरीवन, पक्का।